आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ इतने सारे गिफ्ट शेयर करूंगी। कौन लाया है, हमारे घर में कौन आए हैं स्पेशल मेहमान, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट शेयर करूंगी, कुछ अच्छे वाले हैबिट शेयर करूंगी और आप लोगों के लिए सर्दी वाला इतना ज़बरदस्त एक रेमेडीज़ समझे या ड्रिंक समझे वो शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों की पूरी सर्दियाँ इंशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त गुजरने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पे पहले तो मैं आप लोग के साथ अपने सूट शेयर करती हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे हैं। और क्या ही बात होती है, अम्मी ने या बहन ने या भाई ने या अब्बू ने अपने हाथों से ली हुई चीज़ के तो बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कम्बिनेशन ऑरेंज और ब्लैक ग्रीन और ये है नेवी ब्लू। इतनी ज़बरदस्त इनके प्रिंट है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट तो मुझे बेहद पसंद है। और ये मेरी सिस्टर कह रही थी कि ये मैंने अपनी पसंद का लिया हुआ था। जो सिस्टर मेरी आई हुई है यहाँ पे जो है ना, मुज़म्मिल के लिए ये शर्ट लाए थे जो कि उसने फ़ौरन से पहन लिया था। और मैं यहाँ पे झट पर जल्दी से जल्दी आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग। और यहाँ पे जो है ना, इन्होंने ये खोल लिए थे सारा कुछ। तो आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है ना, उनसे सब्र नहीं होता, वो जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का सूट था ये, और साथ ही में तस्बीह और टोपी आई थी, जो कि अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि ये जो है ना, मैंने स्पेशल मदीने से आपके लिए मंगवाए थे। कोई हमारे रिलेटेड आ रहे थे। साथ ही में ये जो है ना अज़ारबंद थे, जो कि मेरी अम्मी हमेशा बनवा के भेजती है। यकीन माने शादी के कितने साल हो गए, लेकिन मैंने एक दिन भी बाहर से अज़ारबंद नहीं लिए। यहाँ पे ये इतनी सारी कैंडीज़ थी, यहाँ पे बिस्किट थे, यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी माशाल्लाह देख की सकते बात हैं नहीं चीज़ें होती आई है। थी। अगर आप लोग के माँ बाप हयात हैं ना, तो यकीन माने उनकी खिदमत करें, उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनसे दुआएं ले। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे माँ बाप हयात होते हैं तो हम लोगों को इनकी बिल्कुल भी कदर नहीं होती है, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे आज पूछें तो यकीन करें आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने अनमोल और कितने अल्लाह की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। और इनका अगर हम लोग ख्याल आज नहीं रखेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी ख्याल नहीं रखेंगे। तो ये उनका एक एक चीज़ में कीमती, और इन चीज़ों को हमें नहीं देखनी चाहिए कि वो कीमती हैं या नहीं है। बस इसी को देखना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप के हाथों की चीज़ है या फिर हमारे माँ बाप हैं। बस उनसे दुआएं जितना भी समेट वो सके कहते हैं समेटे। ना कि हम लोग लाइफ जाते आप हैं लोग की बड़े बड़े बिल्कुल चेंज दरवेशों हो के पास, जाएगी बाबाओं के पास, और हम लोग कहीं लोगों से दुआएं लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे नसीब बंद हैं, हमारे ये है वो है, कितने मसले मसाइल होते हैं और हम लोग उसी के लिए परेशान होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ अगर हम लोग एक माँ बाप के पास बैठ जाते हैं, उनकी जो है ना खुशी के सबब बनते हैं, तो यकीन माने उनको किसी चीज़ की लालच हमसे नहीं होती है। बच्चों से उनको बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, बच्चों का जो है खुशी जो मिल जाए तो वो उनके लिए सुकून का बायस बनती है। हमेशा अपने माँ बाप के लिए ढेर सारी दुआएं भी मांगा करें। मैंने कहीं सुना था कि अगर हम लोग अपने माँ बाप के लिए नमाज में या जब भी हम लोग उसके लिए दुआ मांगते हैं ना, तो हमारी आगे की दुआएं जितनी भी हम मांगते हैं वो कबूल होती है। लेकिन अगर हम लोग अपने माँ बाप के लिए दुआएं छोड़ देते हैं तो हमारी दुआएं भी कबूल होना मुश्किल हो जाती हैं और वो कबूल नहीं होती है। तो हमेशा अपने माँ बाप के लिए ज़रूर हर नमाज में दुआ करें। वैसे भी दुआ करें अपने बहन भाइयों के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, जो रिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इनका ख्याल रखें और खुश रहा करें और उनको भी खुश रखने की जो है ना ज़रूर कोशिश करें। यकीन माने इस तरीके से हमारे दिली दिमागी सुकून बहुत ही ज़्यादा हमें मिलता है। ये एक तस्बीह थी, देख सकते हैं हम सब बहनों के लिए स्काई कलर की अम्मी ने तस्बीह लिए थे। हम 7-8 बहनें हैं और यहाँ पे जो है ना हमारे हस्बैंड के लिए इस कलर की तस्बीह और टोपी लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के। और ये मैं समझती हूँ कि खुशकिस्मत जो औलाद होती है ना, उन्हीं को नसीब होता है। और मैं बहुत 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 लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सब जो है ना इस तरीके से प्यार करते हैं। जब वो सिर्फ़ आते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ मेरे बच्चों के सूट थे, यहाँ पे कुछ मेरे बेटों के थे, कुछ मेरे थे, और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए
भिजवाई गई हैं। ये नहीं कि घर में कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन इसकी खुशी ही अलग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये गुड़ है और ये वहाँ का स्पेशल सौगात होता है, जिसकी चाय बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, स्ट्रॉन्ग सी बनती है और आगे ये मेरे सर्दियों में भी काम आएगी, क्योंकि सर्दियों में अगर हम लोग गुड़ का कहवा बनाते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ सरसों का तेल है और ये दूसरा वाला जो है ना, ये तेल है, कड़वा तेल बोलते हैं ना, जुमिया का, हम लोग तो जुमिया का बोलते हैं, आप मालूम नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो ये दूसरी बोतल में वो वाला तेल है, जमजम का भिजवाया था। ये भी स्पेशल अम्मी कह रही थी, मैंने मदीना से मतलब मंगवाया था। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप समेत, मेरे बहन भाइयों समेत, मेरे औलाद समेत मुझ पे और सब एले मुसलमान पे हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए कबूलियत के साथ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जो भी जाते हैं, हमारे रिलेटेड हो गए, जानने वाले हो गए, या जो भी मुसलमान जाता है और पता चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने जल्दी से जल्दी बहुत ही यमी सी बिरयानी बनानी थी और जैसे हमेशा व्यूअर्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, इसी तरीके से झटपट से तड़का लगाती हूँ। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, लहसुन अदरक ब्राउन कर लिया था, जो कि मेरे पास पेस्ट पड़ा होता है। बस जैसे ब्राउन हुए, मैंने अंदर चिकन डाल लिया, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा जो है ना, इसके अंदर मैंने डाल लिए थे टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में हरी मिर्ची डाली थी, पुदीना हरा डाल लिया था। साथ ही में मैंने बस बिरयानी मसाला झटपट से डाल लिया था। थोड़े से मैंने इसके अंदर डाला था चिली फ्लेक्स डाला था और साथ में गरम मसाला। उसको मैंने एक साइड पे रख लिया, दूसरी साइड पे मैंने चावलों को जल्दी से जल्दी भिगोया। साथ ही में क्या है कि इसको उबालने के लिए रख लिया। जैसे हमारे चावल की जो है ना एक कनी रह जाती है, हम उबाल लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर जो है ना, मैं तेल लगाती हूँ और हमारे झटपट सी बिरयानी बन के तैयार होती है, जो कि बहुत ही यमी और मज़ेदार सी बनती है और इस पर इतना टाइम भी नहीं लगता। इसमें मैंने थोड़े से आलू भी ऐड किए थे, मज़ेदार से हमारे आलू बन गए थे। साथ ही मैंने कौरमा बनाया था, साथ में रायता और सैलेड तो मस्ट ही होते हैं, बहुत ही यमी ज़बरदस्त से ये बने थे। और यकीन माने, ऐसे एक आध टाइम होता है, वक्त होता है ना, जो हम लोग आपस में मिल बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं। और ख़ास करके जो आजकल जो बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी हम सब की, तो हम लोग यकीन माने, जब से मेरी सिस्टर और मेरे अब्बू आए ना, तो हम सब कुछ तकरीबन भूल ही गए। यही होती है हमारे, यकीन करें, और कुछ भी नहीं होता। हम लोग जितने भी टेंशन में होते हैं, जितने भी मुश्किल में होते हैं, अगर हम लोग अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, वो किसी तरीके से भी होते हैं, हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, हम लोग थोड़ा सा आपस में टाइम को स्पेंड करते हैं, जो कि आजकल मैं देखती हूँ हम लोग इतनी अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं, कहीं बीमारियां हम लोगों पे इसी वजह से हावी हो जाती है। अगर हम लोग ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपस में मिल बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बहनें हो गई, जो है ना, खाला हो गई, पप्पू हो गई, चाची हो गई, देवरानी, जेठानी, कोई भी अगर आपस में हम लोग मिलजुल के इस तरीके से, कोई भी चीज़ की कोई बात नहीं होती है कि कोई बहुत ही कीमती चीज़ हो, कोई बहुत ही महंगी चीज़ हो, तब हम लोग को खुशी जो है ना मैसर होती है। इन छोटी छोटी चीज़ों में भी हम लोग अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। बस अंदर की सफाई होनी चाहिए। जैसे हम लोग अपने कामों को निपटाते हैं, जैसे हम अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को जो है ना साफ़ रखते हैं, इसी तरीके से हम लोग को अपने दिल और दिमाग को भी साफ़ रखना है। सबसे अच्छा सुकून जो हमें मिलता है ना, अपने नमाज, अस्कार और अपनी इबादत और अल्लाह से ढेर सारी बात है, इसमें जितना सुकून मिलता है, मैं समझती हूँ किसी और चीज़ में नहीं मिलता, हमें यकीन माने। और मैं तो जब भी बहुत टेंशन में होती हूँ और मेरा ध्यान इसी तरफ जाता है, तो मुझे बहुत ही जो है ना सुकून मिल रहा होता है और मैं अपने कामों को जो है टेंशन फ्री होके कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऊंच नीच बीमारी लगी रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे, सफाई कर ली थी। मैं हमेशा अपने टाइम को इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, तब अपने घर को मेंटेन रखती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ प्लानिंग से होता है, अगर हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग करें। आते हैं अपने इस जो है ना ज़बरदस्त विंटर ड्रिंक की तरफ, जो कि हम लोग दूध से बनाते हैं। मैं इसी तरीके से हमेशा सर्दियों में बना के रखती हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे
बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, चार मगज़ हो गया, किशमिश हो गया। साथ में मैंने क्या किया कि इसके अंदर छुआरे हो गए। तो इसमें आप लोग कम और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा-सा किशमिश लिया था, साथ ही में मैंने ये क्या लिया था, साथ में मैंने देख सकते हैं सब्ज़ इलायची हो गई, पिस्ता हो गए। इस तरीके से चीज़ें मैं ले लूँगी। इसको आप लोग ब्लेंड करके एक जार में रख लें। पूरी सर्दियाँ आप लोग के बहुत ही ज़बरदस्त काम आने वाला है। किस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा-सा इसको ध्यान दें। ये इतना हेल्दी बन के तैयार होता है। अगर आप लोग सर्दी में इस तरीके से बनाएंगे, कमज़ोर बच्चों के लिए, कमज़ोर मतलब बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, उनको आप आधा सा कप भी पिलाएंगे ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। खांसी में भी इसको आप लोग दे सकते हैं और कमज़ोरी में भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे बच्चों की, हम सब की सेहत ख़राब थी, बीमारी थी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा था, तो वैसे भी ये बहुत ही जो है ना टेस्ट में भी बहुत ही यमी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने खाशखाश ले लिया। इसको मैं क्या करूँगी, हमेशा जब भी खाशखाश लेते हैं ना, इसको हम लोग थोड़ा सा पानी में डिप करके रखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से छान लेते हैं। क्यों कि इसमें थोड़ी सी रेत होती है जो कि हमारे सेहत के लिए मुफीद नहीं होती। जब हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें अभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, इनको मैं धोने के लिए देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये जो है ना काजू, किशमिश, छुआरे, बादाम, पिस्ता, चार मगज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी में रखा और इस तरीके से सब्ज़ इलायची ली। दूध के अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से उबाल लूँगी। अच्छे तरीके से जब उबल जाए ना, इन सारी चीज़ों को मैं काट के फिर ग्लेंड भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे ही पीना पसंद करते हैं जैसे कि थोड़ा थोड़ा मुँह में आता रहे, तो मैं इसी तरीके से डालूँगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको रखना है और झटपट से ड्रिंक बनाना है तो आप लोगों ने इसको जार में ग्लेंड करके रख ले। बस 1-2 चम्मच आप लोग दूध में डालें। आधा किलो दूध हो या फिर 1 पाव हो, जैसे वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालें। इस तरीके से ब्लैक पेपर डालें। अगर खांसी है तो ब्लैक पेपर डालें, नहीं है तो फिर आप लोग इसमें रहने दें ब्लैक पेपर। मुझे वैसे भी इसके टेस्ट में भी पसंद होते तो मैं डालती हूँ। यहाँ पे बादियान का फूल डाल लिया, थोड़े से इसके अंदर दालचीनी मैंने डाल ली और ये यम्मी सा हमने इसको हल्की आंच पे जो है ना 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक थोड़ा सा पका लेना है। हल्की आंच पे दम पे पकाएं और इसको थोड़ी देर के लिए रखें। और बस यहाँ पे मैंने मिट्टी के जो है ना इतने प्यारे खूबसूरत से प्याले लिए हैं जो कि मुझे बहुत ही पसंद होते हैं। मिट्टी के बर्तन किन किन को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका मज़ा ही कुछ और होता है। इस तरीके से आप लोग अगर पियेंगे, बीमारी के बाद अगर बच्चों को पिलाएंगे या बूढ़ों को या प्यारों को पिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे। हमेशा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ढेर सारी दुआएं अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहा करें। हमेशा अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकाला करें। अच्छा खाया पिया करें और अपना सेल्फ केयर और ग्रूमिंग टिप्स को भी ज़रूर अपनाया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ चाहूँगी इजाज़त, फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।